गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने मैथ्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक मैट्रिसेस कवर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, हम टारगेट करके चले हैं एग्जाम के उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस एक्चुअल में बहुत इजी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते आ रही है। अब दोस्तों, हम जो सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट समझ ही नहीं आएगी कि एक्चुअल में करना क्या है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो दोस्तों हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में काफी सारी चीजें आपको यूज करनी होंगी। उनमें से आज हम सिर्फ एक बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको टॉपिक का, कि टॉपिक में क्या चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, और आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको सोल्व करते टाइम आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन मिनिमम टाइम में सोल्व हो सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स की बात करेंगे दोस्तों। हम सभी ने फैक्टोरियल सुना होगा। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले आती है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों दो तरीके हैं। या तो आपको इस टाइप का साइन मिलेगा और इस टाइप का साइन मिलेगा। ये दोनों साइन आपको जहां भी नजर आते हैं आप समझ सकते हो किसकी बात हो रही है, फैक्टोरियल्स की। फैक्टोरियल्स का मतलब क्या है, आप देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं चीज को। मैंने बोल दिया 4 फैक्टोरियल। आप 4 फैक्टोरियल को सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई कैसे करना है चीज को, तो आप देखो ये नंबर शुरू कहां से हुआ है, 4 से। तो आपको सबसे पहले 4 लिखना है। ये 4 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 है, 4 से 1 कम कर दीजिए 3, फिर 1 कम कर दीजिए 2, फिर 1 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो जो 4 फैक्टोरियल है उसे हम ओपन करके क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 into 2 into 1 that is equal to 4 into 3 12, 12 into 2 24। तो जो 4 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 24। इसी तरह देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 एज इट इज इनटू 1 कम कर देना है 5, फिर 1 कम कर देना है 4, फिर 1 कम कर देना है 3, फिर 1 कम कर देंगे 2, फिर 1 दैट इज इक्वल टू 6 5 30 120 और 6 720। तो जो आंसर आ गया हमारा वो क्या आ जाएगा, 720। तो इस तरह दोस्तों हम लोग ओपन करते हैं इसको, फैक्टोरियल्स को। अब देखिए, सबसे पहले सबसे जर्नल पॉइंट पता होना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप सोल्व कर सकते हैं n फैक्टोरियल को। जैसे आपने 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को सोल्व किया, वैसे ही आप सोल्व कीजिए n फैक्टोरियल को। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, देखो 4 को सोल्व कर रहे थे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेम नंबर 4। अगर n को सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, n। देन 4 के बाद क्या किया, 1 माइनस कर दिया, तो हम n में से 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, n माइनस 1। फिर देखिए 3 आ गया, 3 में से भी 1 माइनस कर दिया, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 2। ये चलता रहेगा सेम। और दोस्तों चलता कब तक रहेगा, कहां तक चलता रहेगा, जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। इसका मतलब अब आपको सोल्व क्या करना होगा, एंड में क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आपको रिजल्ट क्या बचाना है, रिजल्ट हमें बचाना है क्या, 1। n में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं,
कि हमारे पास 1 आ जाए तो आप लोग इतनी बात समझ सकते हो कि n में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, n-1। हमें सेम नंबर लेके जाना होगा वहां तक। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को आप एग्जांपल से समझो। आप 4 फैक्टोरियल को सोल्व कर रहे हो, 4 फैक्टोरियल में लास्ट क्या किया आपने, 1 पे क्यों 1 कैसे आया, आपने 4 में से कितना माइनस किया, 4 में से 1 नंबर कम करते हैं कितना होता है, 3, तो 4 में से 3। अगर आप 6 फैक्टोरियल को सोल्व कर रहे हो, आपको n1 पे करना है, तो n-1 आप माइनस कर दीजिए। अगर ये n होगा 6, इसमें से 1 कम कर देंगे कितना, 6 - 5, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर आप n फैक्टोरियल को सोल्व कर रहे हो तो n में से क्या माइनस करना होगा, n-1। इतनी बात समझ आनी चाहिए दोस्तों सबको। ये हो गया हमारा बेसिक फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं, ये चीज आपको समझ लेनी है। कैसे सोल्व करते हैं, स्टार्ट किया उसी नंबर से n से, फिर डाउन आते आते एक एक कम करते, कब तक कम करते रहना है, जब तक आपको रिजल्ट 1 ना मिले। जब तक लास्ट वैल्यू 1 नहीं आएगी तब तक आपको उसे सोल्व करना होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ एक वैल्यूज के साथ चलते हैं और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम नोट करेंगे फैक्टोरियल्स का, जो हमारे बहुत काम का है, जिनका हम लोग यूज करेंगे टॉपिक्स के अंदर। देखो, ये जो फैक्टोरियल है दोस्तों, ये आपके काफी सारे टॉपिक्स में यूज होने वाला है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को बैक कीजिए, जहां डाउट है वहां क्लियर कीजिए। अगर क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फैक्टोरियल की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों फैक्टोरियल्स की वैल्यू। आप देखो दोस्तों, सबसे पहले 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, और ये रिजल्ट पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। फिर दोस्तों आती है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। फिर 2 फैक्टोरियल को सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकता हूं, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल को सोल्व करूंगा, क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई दोस्तों हमारे पास कितना, 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। 5 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा, ऐसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों आप एक चीज और समझो, आपको हर बार 5 से छोटे सभी नंबर लिखने पड़ते हैं। 5 से स्टार्ट किया तो आपको 5 4 3 2 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 4 से स्टार्ट कर रहा था तो आपको 4 3 2 1 लिखना पड़ा था। आप एक बात समझो, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूँ, 5 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं तो मैंने 5 एज इट इज रखा। 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 × 2 × 3 × 4 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 5 × 4 फैक्टोरियल। और आप जानते हो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24। तो 5 × 24 दैट इज इक्वल टू कितना आता है, 120। इसी तरह जब आप देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता। आप इतना तो समझते हो ना कि 7 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा, 7 × 6 × 5 4 3 2 1। लेकिन मैंने एक बात सोची कि मुझे 5 फैक्टोरियल पता है कितना होता है, 120। तो मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 की जगह 5 फैक्टोरियल लिख दिया। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 120। आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2। 4 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना हो जाएगा, 0 42। 42 × 2 84, 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5040। 6 फैक्टोरियल की बात करूंगा दोस्तों, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 720। 8 फैक्टोरियल की बात करूंगा दोस्तों, 8 × 7 फैक्टोरियल, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 0 3240, 40320। तो ये वो वैल्यूज हैं जो दोस्तों जो आपको हर कंडीशन में पता होनी चाहिए। आप कैलकुलेट कैसे करोगे वो चीज बताई जा चुकी है, लेकिन इन वैल्यूज को आप लोग याद भी कर सकते हो, ये बड़े काम की चीज है आपकी। अब यहां से लिखेंगे दोस्तों रिजल्ट्स जो हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप जिनका डायरेक्ट यूज करोगे। रिजल्ट्स की बात करूंगा, सबसे पहले आपको यही रिजल्ट पता होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। पहला रिजल्ट है आपका।
रिजल्ट नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो। देखो 2 फैक्टोरियल 2, 6, 24, 5 फैक्टोरियल कितना आया 120, 6 फैक्टोरियल कितना आया 720, 7 फैक्टोरियल कितना आया 8, 5040, 8 फैक्टोरियल 40320। इन सब में एक बात कॉमन है, इन सबका यूनिट डिजिट क्या है 0 है। तो सेकंड रिजल्ट क्या आया दोस्तों हमारा कि 5 फैक्टोरियल के बाद सभी में यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी 0, सभी यूनिट डिजिट क्या होंगे 0 होंगे। 5 फैक्टोरियल के बाद, या आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से जो भी फैक्टोरियल्स आप यूज करोगे उन सब में यूनिट डिजिट कितना होने वाला है 0 होने वाला है। तीसरा रिजल्ट आपको जो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज किया जाता है काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या है, आप एक बात समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा, क्या 5 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा? अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और आप जानते हो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। क्या 120 से कैलकुलेट होता है? जी बिल्कुल होता है। आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इससे कट जाएगी। मैंने यहां तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 19 फैक्टोरियल को अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो क्या ये पूरा डिवाइड होगा? हमारा क्वेश्चन है 19 फैक्टोरियल क्या 14 से डिवाइड होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जी, ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे होता है दोस्तों सिंपलीफाई, आप 19 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 19, 18, 17, 16, 15, 14 एंड सो ऑन 13, 12 बाय में 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल, आप तीसरा रिजल्ट नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों कि कोई भी फैक्टोरियल उससे छोटे नंबर से डिवाइड होगा, उससे छोटे नंबर से हमेशा डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने आपसे पूछा दोस्तों क्या 50 फैक्टोरियल 25 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा जी। क्या 50 फैक्टोरियल 29 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा जी। तो ये थे दोस्तों आपके फैक्टोरियल के बेसिक से कंसेप्ट, जो आपको सिर्फ इतनी बात बता रहे हैं कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फैक्टोरियल्स को ओपन कैसे किया जाता है, और ओपन करने के बाद क्या क्या खास बात है उनमें। सबसे बड़ी खास बात 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, उसको हमने रिजल्ट्स में लिख दिया। ये हो गए दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 5 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर आ जाए उन सबका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। कोई भी नंबर हो, कोई भी फैक्टोरियल हो, वो उससे छोटे नंबर से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। इसका आप एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r, क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? अब यहां पे गिवन क्या है, कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन r। क्या ये नंबर कैंसिल हो सकता है? प्रॉपर कटेगा। n इज ग्रेटर देन r, n की वैल्यू ज्यादा है r से। n की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर ये 100 है तो बटे में r है, r इसे कोई भी छोटा नंबर, आप 99 भी लिख सकते हो, आप 94 भी लिख सकते हो, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। अब हमने यही थर्ड रूल पढ़ा कि अगर ऊपर वाली वैल्यू फैक्टोरियल बड़ा है तो वो उससे छोटे नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ये थे दोस्तों हमारे फैक्टोरियल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बात करेंगे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। अब देखिए दोस्तों परमुटेशन है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बात करनी है दोस्तों हमने परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इनका मतलब आज। परमुटेशन का मतलब है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है,
परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को भी आप लिख सकते हो वेज, नंबर ऑफ वेज। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप किसी भी चीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो आ जाएगा आपकी परमुटेशन के अंदर। एक एग्जांपल से समझिए चीज को। सपोज कीजिए आपके पास दो चेयर्स हैं, आपके पास दो चेयर्स हैं और दो पर्सन है ए और बी। वो इन चेयर्स पे बैठना चाहते हैं, वो इन चेयर्स पे बैठना चाहते हैं। तो आप एक बात समझो, इस पहली चेयर पे अगर ए बैठ गया तो दूसरी चेयर पे भी बैठेगा। हो ये भी सकता है कि इस पर जो बैठ गया और इस पर ये बैठ जाए। अब इनका बैठने का ऑर्डर क्या हुआ, पहले केस में तो दोस्तों ए बी बैठा, दूसरे केस में बी ए बैठा। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग तरीके हो गए बैठने के, ए बी बी, ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो ये आ गया दोस्तों आपका परमुटेशन। परमुटेशन का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करेगा। इसका मतलब है क्या, अगर आपने ए बी बोल दिया और बी ए बोल दिया, दोनों में डिफरेंस है, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं ए बी और बी ए। ये आ जाएगी दोस्तों आपको आपकी परमुटेशन। अब इसके बाद आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। आप किसी भी चीज को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ये आ जाएगा दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपके पास अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 5 अल्फाबेट लिखे। मैंने बोला दोस्तों कि आप दो अल्फाबेट सिलेक्ट करो, आप दो अल्फाबेट सिलेक्ट करो। अब किसी पहले पर्सन ने क्या किया, ए और बी सिलेक्ट कर लिया। पहले पर्सन ने क्या किया, ए बी सिलेक्ट कर लिया। दूसरा पर्सन बी सी भी सिलेक्ट कर सकता है, तीसरा पर्सन ए सी भी सिलेक्ट कर सकता है, फिर ए डी भी सिलेक्ट हो सकता है, ए ई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई डी ई भी सिलेक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे हमारी सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन करनी होगी दो चीजों की। टोटल कुछ और होंगे, हमें सिलेक्शन कितने और की करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, पहला तो दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए सिलेक्शन का मतलब क्या है। आपको कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है कुछ एक नंबर्स में से। सेकंड थिंग दोस्तों, अगर किसी पर्सन ने ए बी सिलेक्ट कर दिया और किसी अदर ने बी ए सिलेक्ट कर दिया, वो डिफरेंट नहीं होंगे। मैंने बोला कि आपके पास 5 अल्फाबेट हैं ए बी सी डी, दो सिलेक्ट करो। कोई कहेगा ए और बी, मैं कहूंगा बी और ए। तो दोस्तों देखो सिलेक्ट कौन से हुए, ए, उसने ए और बी बोला, मैंने बी और ए बोला, सिलेक्ट कौन हुए, ए बी। तो इसका मतलब है यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज। परमुटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपने ए बी बोल दिया या बी ए बोल दिया तो दो अलग अलग चीजें हो गई। बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन का मतलब है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। मतलब आपको कुछ एक चीजों में से कुछ एक को सिलेक्ट करना होगा, 5 में से 2, 5 में से 3, 10 में से 2, कोई भी सिलेक्शन हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आपने ए बी सिलेक्ट किया या बी ए सिलेक्ट किया, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन परमुटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने फंडामेंटल्स के बारे में बेसिक पढ़ा, फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक सा एक आइडिया लिया क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आने वाली वीडियोस में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके एग्जाम्स में और आप काफी अच्छे तरीके से उन चीजों को सोल्व कर पाओ बहुत कम टाइम में। आपने वीडियो देखी, वीडियोस में अगर कोई डाउट आता है दोस्तों, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।